बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशलिस्ट। होप्स हो कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी और खुश हैं और अपनी न्यू क्लासेस और न्यू कोर्स की प्रिपरेशन में बिज़ी हैं। आज मैं आप लोगों को अपनी इस चैनल पर चैप्टर नंबर 2 जैसे कि मैंने स्टार्ट करवाया हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। इसकी कुछ वीडियोस जो है वो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे कि उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ बताया है और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हैं। तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले अगर आप उन वीडियोस को मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। आप बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ में आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 31, ठीक है। पेज नंबर 31 ओपन करें ताकि मैं आपको ये एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से समझा सकूं। आ जाए स्टूडेंट्स, सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो है इसमें लिखा हुआ है कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन इज़ कॉज्ड बाय, यानी कि हमारी स्किन पर जो कोरोसिव इफेक्ट हो, कोरोसिव इफेक्ट से मुराद ये होती है जैसे कि मिसाल के तौर पर लोहे पर जंग लग जाता है, ठीक है, और फिर लोहा जो है किस तरह बहुत सीधा लगता है। इसी तरीके से अगर हमारी स्किन पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो लगने से हमारी स्किन जो है वो जंग की तरह ख़राब हो जाती है, बिल्कुल कलर चेंज कर जाती है, तो वो कौन सी चीज़ है? वो है एसिड। स्किन को झुलसा देता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेटिव्स आर यूज टू प्रिजर्व। प्रिजर्वेटिव से मुराद ये होता है कि चीज़ों को सेव करने वाले केमिकल्स, ठीक है। चीज़ों को सेव करने वाले केमिकल्स जो हैं क्या चीज़ प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? एसिड्स को, बेसिस को, फूड को या फिर वाटर को। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि वो फूड जो है वो उसकी जो लाइफ टाइम है या उसका जो स्पेन टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आर्हीनियस एसिड, इनमें से कौन सा जो है वो आर्हीनियस एसिड नहीं है? अब इसको पता करना बहुत इजी है। आर्हीनियस एसिड थ्योरी है ना, आर्हीनियस ने बताई थी। आर्हीनियस सेवेंटे साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें बताई थी और उन्होंने कहा था, आर्हीनियस के मुताबिक उन्होंने हमें कहा था कि कोई भी एक्वा सोल्यूशन के अंदर हम सब्सटेंस डिज़ोल्व करें, अगर वो हमें एच आइन दे दे तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर वो हमें ओ एच आइन दे दे, ठीक है, तो वो हमारे पास बेस है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो आर्हीनियस एसिड नहीं है। आप इसको देखिए, अगर HCl को मैं डिज़ोल्व करूँगी वाटर में तो हमें एच आइन मिलेगा। नाइट्रिक एसिड को डिज़ोल्व करूँगी तब भी हमें एच आइन मिलेगा। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को डिज़ोल्व करूँगी तब भी हमें एच आइन मिलेगा। बट ये देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कोई भी एच आइन की कंसंट्रेशन मौजूद नहीं है, ये एक गैस है। इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व भी करूँगी, जस्ट वाटर को मिल्की करेगा, बट हमें एच आयन नहीं देगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? जो कि आर्हीनियस एसिड नहीं है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जी। अमोनियम कैन बी आ बेस अकॉर्डिंग टू, अमोनियम जो है किसकी थ्योरी के मुताबिक बेस है? तो ये एक रटा रटाया एमसीक्यूज है। लुईस थ्योरी के मुताबिक जो अमोनिया है वो बेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस। लुईस बेस जो है वो हमारे पास क्या करते हैं? लुईस बेस का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस जो कि अकॉर्डिंग टू लुईस बेस थ्योरी, लुईस थ्योरी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हों, वो एसिड, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करें, वो हमारे पास मेटल्स, ये देखें एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन एसिड को एक्सेप्ट करेगा उसे हम लुईस बेस कहते हैं। आगे आ जाते हैं, a substance that could donate a pair of electron to form coordinate covalent compound,
यानी कि हमारे पास उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या कर दे, डोनेट कर दे और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बना ले, तो वो क्या होगा, लुईस बेस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या कर रहा है, बेस डोनेट कर रहा है, और लुईस बेस की थ्योरी के मुताबिक एसिड एक्सेप्ट करता है और बेस क्या करता है, डोनेट कर देता है। बात क्लियर? आगे आ जाते हैं। इफ़ pH वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 7 देन सोल्यूशन इज़। देखें, pH का एक स्केल होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ 7 है, 7 से बिलो 0 से टेबल स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो एसिड्स हैं, और 7 जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, जिसकी pH 7 होती है वो न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाते हैं, और जिनकी भी pH 7 से ज़्यादा होती है, pH की लिमिट 14 है, 7 8 9 10 11 12 और 13, इस तरीके से ये टेबल बना हुआ होता है। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि pH 7 से ज़्यादा अगर होगा तो सोल्यूशन हमारा क्या है जी, वो हमारा सोल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, यहाँ तक आगे आ जाते हैं। MCQ नंबर 8, सॉल्ट अमंग फॉलोइंग इज। इन सब में सॉल्ट का फार्मूला कौन सा है? ये देखिए, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, बट इट इज़ अ सॉल्ट। पोटेशियम क्लोराइड, वाई इट इज़ अ सॉल्ट? बिकॉज विद मेटल देयर इज वन हालाइड एटम इज प्रेजेंट। जितने भी हेलोजेंस हैं वो ग्रुप नंबर 7 में मौजूद होते हैं, उसका कोई भी एलिमेंट मेटल के साथ जुड़ता है तो सॉल्ट बना लेता है। आगे चलते हैं जी। सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड। यानी कि वो सब्सटेंस जो एसिड और बेसिस दोनों चीज़ों से रिएक्ट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है जो कि पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि दोनों चीज़ों के साथ इजीली रिएक्ट कर लेगा। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। यानी कि उस रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलते हैं और फाइनल प्रोडक्ट हमें सॉल्ट और वाटर की फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर और भी बहुत से प्रोसेसेस के नाम लिखे हुए हैं, बट जो करेक्ट और फेमस और मोस्ट फेमिलियर और कॉमन जो है वायरल MCQs है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। आई होप सो स्टूडेंट कि ये तमाम MCQs आपको एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर मज़ीद आपको इन MCQs की या फिर इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए मस्ट बता दीजिएगा, और इस चैप्टर की MCQs का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा इसी चैप्टर की मैं 3 थ्योरीज, आर्हीनियस बेस एसिड बेस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एंड लुईस एसिड बेस थ्योरी, वो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ समझाऊंगी ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए वो याद रहे। मोस्टली बच्चों को भूल जाती हैं, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन गेन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।